नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राइस एकेडमी में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग वन वाटर अप्रोच। वन वाटर अप्रोच होता क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज रिकॉल करवाना चाहूंगा। शायद आपने कुछ दिन पहले एक टर्म सुना होगा, वन हेल्थ अप्रोच। जी हाँ, वो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। वन हेल्थ अप्रोच ये एक ऐसा अप्रोच है जिसके तहत ह्यूमन हेल्थ का तो इंपॉर्टेंस दिया ही जाता है, बट साथ ही साथ उसके साथ एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ का प्रॉपर एक होलिस्टिक वे में सब कुछ पूरा, मतलब बायोडाइवर्सिटी का हेल्थ को मद्देनजर रखा जाता है, राइट। उसके आधार पर हम लोग वन हेल्थ अप्रोच के बारे में डिस्कस किए थे हम लोगों ने, ठीक है। मैं उसके भीतर में उतना घुसना नहीं चाहता हूं, ठीक है। ऑलराइट, सो जैसे वन हेल्थ अप्रोच था ना, वैसा ही कुछ वन वाटर अप्रोच भी है। वन वाटर अप्रोच के तहत हम लोग मेक श्योर करते हैं वाटर का होलिस्टिक वे में कंजर्व किया जा सके। कंजर्व मतलब यह नहीं दैट हम लोग बिल्कुल उसका इस्तेमाल करना छोड़ दें, इस्तेमाल तो करेंगे यार, बट वी शुड यूटिलाइज इट इन अ सस्टेनेबल वे, सो दैट जो वाटर का क्राइसिस हमें दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, और इंडिया तो इससे बिल्कुल अछूता नहीं है, वो क्राइसिस जिससे हमारे फ्यूचर में ना देखना पड़े। नाउ वन वाटर अप्रोच के तहत मेन जो फोकस दिया जाता है, कुछ कुछ अरीनाज है, जैसे वाटर को रिसाइकिल और उसको सेवरल टाइम यूटिलाइजेशन करने की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल ग्रे वाटर जैसे आप मुंह खाना खाने के बाद मुंह हाथ धोते हो ना, तो वो कुल्ला करके वो पानी फेंक देते हो, राइट। बट वो पानी का अगर फिर से इस्तेमाल किया जाए ना, देन वो पानी जो है वो ग्रे वाटर में आता है, ठीक है। सो वही चीज, उन सब चीजों का रिसाइकिल, रीयूटिलाइजेशन करना सेवरल टाइम, जितना टाइम हो सके, राइट, पहली बात। दूसरा, हमें जो ये वाटर को है ना मैनेज करना पड़ेगा वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ, और स्टेक होल्डर्स इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है। स्टेक होल्डर्स हम और आप भी है। स्टेक होल्डर्स वो इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि वाटर को पल्यूट करती है। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में ले आकर अल्टीमेटली इसका होलिस्टिक कंजर्वेशन करना भी इसका एम है। नेक्स्ट है ओवरऑल, इस स्ट्रॉन्ग वाटर को तो अभी तक कोई भी पॉलिसी में फोकस ही नहीं किया जाता था, इज्जत ही नहीं मिलती थी टेक्निकली, बट माफ कीजिएगा, वन वाटर अप्रोच के तहत इसको भी, दैट इज स्टॉर्म वाटर का भी यूटिलाइजेशन करने की बात की जा रही है। और उस समय, क्योंकि ये वन ऑफ द वैल्यूएबल रिसोर्स है अगर आप एक्चुअली में देखिएगा तो, ठीक है। और स्टॉर्म वाटर का वाटर स्कार्सिटी के समय में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज हम इससे कर सकते हैं। यही नहीं, नेचुरल वेजिटेशंस जो है ना, बहुत हद तक सपोर्ट भी किया जा सकता है। और ऐसे लैंड जैसे फैलो लैंड होती है, जैसे बैरन लैंड होती है, उनमें हम लोग इकोलॉजी को फिर से रिवाइव करवा सकते हैं अगर हम स्टॉर्म वाटर का यूटिलाइजेशन करें तो। नाउ ये वन हेल्थ अप्रोच, वन वाटर अप्रोच, वाटर को रिलेटेड क्या नहीं आर्टिकल्स आते हैं। आप एक हफ्ते में मिनिमम 2 आर्टिकल्स तो देख ही लीजिएगा, आसाम ट्रिब्यून में या द हिंदू में, है ना। तो सवाल होता है दैट वाटर इतना ज्यादा क्यों मैटर ऑफ कंसर्न हो चुका है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी दुनिया भर में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं अगर आपको एक रीसेंट फेज का बात करूं, रीसेंट एग्जांपल का, यूनाइटेड नेशंस ने क्लियरली बोल दिया है दैट 2050 तक जो है ना 4 बिलियन पीपल जो है सीरियसली इंपैक्ट होंगे बाई वाटर शॉर्टेजेस। इनफैक्ट अगर देखो 4 बिलियन पीपल जो होंगे तो कोई तो देश तो इंपैक्ट होगा, जैसे साउथ एशिया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है इससे, है ना। सो उस केस में क्या होगा दैट इन टाइप के रीजन्स में मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, लड़ाइयां होती है ना दोनों देश के बीच में, पानी के कारण लड़ाई होगा आने वाले समय में। ये क्लियरली यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट में बोला गया। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस में क्यों जाओगे भाई, अपना नीति आयोग देख लो। नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स तो पता है ना, 2018 को जो निकला था, उसमें क्लियरली बोल दिया गया था 600 मिलियन पीपल जो इंडिया में है, दे आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस, राइट। सो क्योंकि वाटर के शॉर्टेजेस इतने ज्यादा है, यही सब देखते हुए अल्टीमेटली फोकस किया जा रहा है वन वाटर अप्रोच को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ दिस वेरी क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।